अक्षय कुमार की नई फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान के गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान उनके समुदाय से थे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे, इसलिए फिल्म में उन्हें उसी तरह दिखाया जाए। राजपूतों की श्री राजपूत करनी सेना ने कहा है कि फिल्म के टाइटल में पृथ्वीराज के आगे सम्राट जोड़ा जाए, नहीं तो वे इस फिल्म का विरोध करेंगे। इस विवाद ने आखिरी हिंदू सम्राट माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अक्षय कुमार के लीड रोल वाली फिल्म पृथ्वीराज 3 जून को रिलीज होने जा रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे पृथ्वीराज चौहान और क्यों उन्हें कहा जाता है आखिरी हिंदू सम्राट। गुर्जर समाज का दावा है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, न कि राजपूत। पृथ्वीराज के गुर्जर होने के दावे को लेकर गुर्जर समुदाय कई तर्क दे रहे हैं। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह का कहना है कि पृथ्वीराज फिल्म चदंबर दाई द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासों पर आधारित है और ऐसी ही पृथ्वीराज फिल्म के टीजर में दिखाया गया है। हिम्मत सिंह का दावा है कि इतिहास में उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर रिसर्चर्स का मानना है कि चदंबर बाई ने पृथ्वीराज चौहान के शासन के करीब 400 साल बाद 16वीं सदी में पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि काल्पनिक है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक आचार्य वीरेंद्र विक्रम का दावा है कि कदवाहा और राजौर के शिलालेखों में तिलक मंजरी, सरस्वती कंठाभरण, पृथ्वीराज विजय के शिलालेखों में पृथ्वीराज के गुर्जर होने के प्रमाण मिले हैं। राजपूत समुदाय ने क्यों खारिज किए पृथ्वीराज चौहान के गुर्जर होने के दावे। राजपूत समुदाय ने पृथ्वीराज चौहान को लेकर किए गए गुर्जरों के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह कल्याणवत का कहना है कि गुर्जर शुरुआत में गौचर थे, जो इसके बाद फिर गुर्जर और गुर्जर में परिवर्तित हो गए। वे मुख्यतः गुजरात से आते हैं और इसलिए उन्हें ये नाम मिला है। गुर्जर शब्द गौचर शब्द से आया और ये लोग सिंधु घाटी में रहते थे। इसी तरह राजपूत शब्द राजपूताना से आया है। जाति के आधार पर हम क्षत्रिय हैं। कल्याणवत का कहना है कि पृथ्वीराज के वंशज अजमेर में रहते थे। उनके पास अपने वंश का पूरा प्रमाण है। आपको बता दें कि भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित हैं। यहाँ तक कि सरकारें भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती हैं। पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा है। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। चदंबर दाई की ब्रज भाषा में लिखी कविता पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी के राजा पृथ्वीराज चौहान को एक निडर और कुशल योद्धा बताया गया है। चदंबर दाई ने अपनी कविता के अंत में लिखा है कि 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी के हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद चौहान को गजनी ले जाया जाता है, जो आज का अफगानिस्तान है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर कैद कर लिया जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता था। मोहम्मद गौरी इसके बाद चौहान को अपनी बाण चलाने की प्रतिभा दिखाने की चुनौती देता है। इस दौरान मोहम्मद गौरी एक बड़े ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। चौहान और उनके राजकवि चदंबर दाई उनके साथ ही नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। 25 गज की ऊंचाई पर घंटा टंगा हुआ था। चौहान को घंटे की आवाज पर ही निशाना लगाना था। बाएं दाएं का हिसाब लगाकर कवि ने अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपनी कविता 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चौको चौहान के जरिए ये जानकारी दी कि मोहम्मद गोरी कहां और कितना ऊपर बैठा है। इसके बाद चौहान ने अपनी उंगलियों से गणना की और जब घंटा बजा तब चौहान ने सीधे मोहम्मद गोरी को ही निशाना बना दिया। बाण लगते ही गोरी अपने तख्त से लुढ़ककर नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। गोरी की सेना पृथ्वीराज और चदंबर दाई को मारती इससे पहले ही वे दोनों एक दूसरे के सीने में चाकू मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।